आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम एक गलत ऑप्शन चूज करने से आप लाखों रुपए का नुकसान कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू के बीच का असली डिफरेंस और ये भी कि क्यों ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंप्लीटली बदल सकता है। ग्रोथ वर्सेस आईडीसीडब्ल्यू का बेसिक डिफरेंस। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू को पहले डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था। बहुत से लोग सोचते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू तो एक्स्ट्रा पैसा देता है डिविडेंड की तरह, जैसे शेयर्स में मिलता है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि आईडीसीडब्ल्यू कोई बोनस नहीं है, ये आपके ही इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है जो आपको वापस मिल रहा है। कंफ्यूज्ड है? चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ग्रोथ ऑप्शन में आपका सारा प्रॉफिट फंड में ही रीइन्वेस्ट होता रहता है, कोई पैसा बीच में नहीं निकलता। आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया वो बढ़ता रहता है और कंपाउंड होता रहता है। आपको पैसा तभी मिलता है जब आप अपनी यूनिट्स बेचते हैं। दूसरी तरफ आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में फंड हाउस आपको रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ पैसा देता रहता है, लेकिन जब भी आईडीसीडब्ल्यू मिलता है आपके फंड की एनवी उतनी ही कम हो जाती है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए की यूनिट्स हैं और 2 रुपए का आईडीसीडब्ल्यू मिलता है तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू 98 रुपए हो जाएगी। टोटल वैल्यू सेम रही, बस 2 रुपए कैश में आ गया और 98 रुपए यूनिट्स में रह गया। एक्चुअली में सेबी ने 2021 में इसका नाम डिविडेंड से बदलकर आईडीसीडब्ल्यू इसीलिए किया। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल। इस नाम से क्लियर हो जाता है कि ये आपकी कैपिटल का विथड्रॉल है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं। टैक्स ट्रीटमेंट का फर्क। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि यहीं पर रियल डिफरेंस आता है। आईडीसीडब्ल्यू पर जो भी अमाउंट मिलती है वो आपकी इनकम मानी जाती है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो 30% टैक्स देना होगा। साथ में अगर साल में 5,000 रुपए से ज्यादा आईडीसीडब्ल्यू मिलता है तो 10% टीडीएस भी कटता है। अप्रैल 2025 से ये लिमिट 10,000 रुपए हो जाएगी, लेकिन टीडीएस रेट सेम रहेगा। ग्रोथ ऑप्शन में टैक्स तभी लगता है जब आप यूनिट्स बेचते हैं। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। और सबसे अच्छी बात, 1,25,000 रुपये तक का प्रॉफिट हर साल टैक्स फ्री है। 1 साल से कम होल्ड करने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। सोचिए, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं और आईडीसीडब्ल्यू ले रहे हैं तो आप 30% टैक्स दे रहे हैं, जबकि ग्रोथ में सिर्फ 12.5% या शून्य टैक्स हो सकता है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। टैक्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंपाउंडिंग। आईडीसीडब्ल्यू में जब भी पे आउट होता है आपका इन्वेस्टमेंट बेस छोटा हो जाता है, मतलब कंपाउंडिंग कम अमाउंट पर होती है। ग्रोथ में पूरा अमाउंट इन्वेस्टेड रहता है, इसलिए कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट मिलता है। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और फंड 12% एनुअल रिटर्न दे रहा है। 3 साल बाद ग्रोथ ऑप्शन में आपका कॉर्पस लगभग 1,40,493 रुपये हो जाएगा। अगर आप इसे बेचते हैं तो 40,493 रुपए का गेन है, जो 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, मतलब जीरो टैक्स। वहीं आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में अगर 6% वार्षिक पे आउट मिलता है तो हर साल 6,000 रुपये मिलेगा, जिस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। नेट आपको सिर्फ 4,200 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। 3 साल में टोटल नेट आईडीसीडब्ल्यू 12,600 रुपये होगा। साथ ही आपकी यूनिट्स की वैल्यू लगभग 1,20,246 रुपये होगी। टोटल मिलाकर 1,32,846 रुपये, जो ग्रोथ ऑप्शन से लगभग 7,650 रुपये कम है। तो फिर आईडीसीडब्ल्यू कब लें? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्रोथ इतना बेटर है तो आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। देखिए, कुछ सिचुएशंस में आईडीसीडब्ल्यू यूजफुल हो सकता है। अगर आप रिटायर्ड हैं और आपको रेगुलर इनकम चाहिए, या आप लो टैक्स ब्रैकेट में हैं जहां टैक्स इंपैक्ट कम है, तो आईडीसीडब्ल्यू कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक बेटर अल्टरनेटिव है एसडब्ल्यूपी, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ग्रोथ ऑप्शन के साथ एसडब्ल्यूपी सेट करके आप रेगुलर कैश फ्लो पा सकते हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि विड्रॉवल में सिर्फ गेन पोर्शन पर टैक्स लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। इससे इफेक्टिव टैक्स रेट आईडीसीडब्ल्यू से काफी कम हो जाती है। तो
तो बात यह है कि ग्रोथ ऑप्शन ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए बेटर चॉइस है क्योंकि इसमें टैक्स एफिशिएंसी ज्यादा है और कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट मिलता है। IDCW सिर्फ तभी कंसिडर करें जब आप लो टैक्स ब्रैकेट में हो या आपको रेगुलर इनकम की जरूरत हो। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल डिफरेंसेस भी लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स PMS या AIFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए WhatsApp QR कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।